आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज हम भजन संहिता 133 साम 133 पर मनन करेंगे। एक बहुत छोटा भजन है, इसमें केवल 3 आयत है, लेकिन इन तीनों आयतों पर हम मनन करेंगे और मैं विश्वास करती हूं कि ये भजन आज हमारी आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण होगा। तो आइए हम लोग मिलकर भजन 133 को हम पढ़ेंगे। साम 133 यहां पर इस प्रकार लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। इस भजन को हमने पढ़ा और उसकी हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, भाइयों की एकता धन्य। और उसके नीचे भी लिखा है कि ये एक यात्रा का गीत है, दाऊद के द्वारा लिखा गया गीत है। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो हमें ये समझना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब लिखा है कि यात्रा के गीत, यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि सभी इजरायली लोग प्रभु की आराधना करने यरूशलेम जाते थे और उस समय पर सब लोग मिलजुल कर चलते थे। तो यात्रा की शुरुआत जब करते थे तो लोग एक साथ मिलकर जाते थे। हो सकता है बीच बीच में और भी लोग उस झुंड में जुड़ते थे और सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए जाते थे। उस समय पर गाया हुआ गीत है। दाऊद आसपास अपने भाई बहनों को देखकर इस बात को कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है। देखिए, उस आयत को मैं एक और बार पढ़ना चाहती हूँ। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यहाँ पर दाऊद जब सबको देखता है, सब लोग प्रेम में मिलजुल कर एक मन के साथ एक मंजिल उनके आगे है और वो लोग सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को देखकर दाऊद इस भजन गाता है कि कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्रियो, जब हम इनके जीवन को देखते हैं, जब इन लोग आराधना के लिए सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके बीच में हो सकता है कोई बीमार हो गया, कोई थक गया, तो सब लोग मिलकर उनकी मदद करते थे। या हो सकता है कोई समस्या है, कोई जंगली जानवर का सामना करना पड़ा, तो सब लोग मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। तो ये सारी बातें जब देखते हैं, दाऊद कहता है कितनी भली बात है, कितनी मनोहर बात है कि भाई लोगों के बीच में प्रेम है, एकता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में दाऊद इस बात को जब कहता है, सभी लोग आराधना के लिए जा रहे थे। आज नए नियम में भी परमेश्वर कलीसिया के बारे में यही चाहता है कि हम सबके बीच में प्रेम और एकता रहें। वहां पर आराधना के कारण वो लोग सब एक साथ आए। यहाँ पर नए नियम में मसीह के लहू के द्वारा हम सब एक ही पिता के संतान बन गए। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। भले हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, उस शब्द सुनकर हम सबके मन में एक प्रेम जाग उठता है। आप देख सकते होंगे, आप कई नई जगह पे गए होंगे और वहां पर आप किसी को नहीं जानते और अचानक आप किसी से मिलते हैं और वो आपसे कहता है कि मैं एक विश्वासी हूं। इस बात को सुनकर आपके अंदर एक प्रेम उमड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही शरीर के अंग हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह ने हमें इसलिए बुलाया कि हम प्रभु के योग्य चाल चलन में हम आगे बढ़ते रहें। और योग्य चाल चलन में एक मुख्य बात यह है कि हमारे बीच में एकता होना बहुत जरूरी है। बहुत से वक्त मसीही लोग ही आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कड़वापन को रखते हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि कितनी भली और मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और वचन में हमें यही हम लोग सीखते हैं। मैं एक आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 2 और 3। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 2 एंड 3। यहाँ पर लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो।
आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब हमें परिश्रम करना है, हमें कोशिश करना है। जब हम लोग एक साथ आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग पर्सनालिटी है। कुछ लोग ज्यादा बात करते हैं, कुछ लोग कम बात करते हैं, कुछ लोग जल्दी अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। इन सारे ऐसे विभिन्न लोग जब एक साथ आते हैं तो हो सकता है बीच में फूट आ सकता है, लेकिन हमें यत्न करना है, हमें कोशिश करना है, हमें प्रयत्न करना है कि प्रभु के लोगों के बीच में एकता रहे, एक मन के साथ हम आगे बढ़े। देखिए मेरे प्रियो, पुराने नियम में उनका मंजिल ये था कि हमें यरूशलेम जाना है, वहां पर बलिदान चढ़ाना है, प्रभु की आराधना करना है। नए नियम में भी हमारे पास एक मंजिल है, हमारी यात्रा स्वर्ग राज्य की ओर है। एक दिन हम सब स्वर्ग देश में हम मिलेंगे, वहां पर हम लोग आनंद ही आनंद मनाएंगे। तो जब हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें यह समझना है हमारे अंदर एकता होना है, आत्मा की एकता। तो जरूरी है इस समय जब आप वचन सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर किसी के प्रति कोई नाराजगी, कोई कड़वापन, कोई गलत भावनाएं हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप मुझे माफ कर देना, आप मुझे शुद्ध करना, आत्मा की एकता को बनाकर रखने के लिए आप मेरी मदद करना। तो फर्स्ट आयत में हमने सीखा कि क्या ही भली और मनोहर बात है जब भाइयों के बीच में एकता है। मेरे प्रियो, नए नियम में भी जब भाई बहनों के बीच में प्रेम है, एकता है, वो एक छोटा स्वर्ग बन जाता है। वो हमारे परिवार से शुरू करना चाहिए। परिवार के अंदर प्रेम हो, एकता हो, लोग आपस में समझे, तो बहुत सारे परिवार जब एक साथ कलीसिया में मिलते हैं तब वहां पर भी हमारे बीच में प्रेम और एक मन रहेगा। आइए हम लोग उसकी दूसरी आयत की ओर हम बढ़ेंगे। उसकी दूसरी आयत में हमने इस प्रकार पढ़ा, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। कि किसके समान है? यहां पर लिखा है उत्तम तेल के समान है। पुराने नियम में हर एक परिवार में तेल का एक बहुत महत्व स्थान था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तेल अनेक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। कुछ लोग घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, कुछ लोग अपने शरीर पर लगाने के लिए। इस प्रकार इतिहास में लिखा गया है, जब मेहमान लोग एक दूसरे से मिलने आते थे, वो लोग दूर से सफर जब कर कर आते थे तो उनके हाथ में तेल दिया जाता था और उन लोग अपने सिर पर लगाते थे, जिसके कारण उनको एक रिफ्रेशमेंट फील होता था, एक ताजगी उनको महसूस होता था। तो तेल का बहुत सारे उपयोग है, लेकिन सबसे बड़ा उपयोग जो तेल के द्वारा किया गया है वो है अभिषेक करने के लिए। जब किसी राजा को या भविष्यवक्ता को या याजक को, इन तीनों को जब अभिषेक करना होता था तब उनके सिर पर तेल डाला जाता था। तो तेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दाऊद को अभिषेक करने से पहले दाऊद के सिर पर तेल उंडेला गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर तेल किसको दिखाता है? एक अभिषेक को दिखाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण पदवी को वो दर्शाता है। तो यहाँ पर जब लिखा है दूसरी आयत में, यह तो उस उत्तम तेल के लिए जो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया है प्रेशियस ऑयल। प्रेशियस का मतलब है बहुमूल्य, उत्तम, सबसे बढ़िया। तो तेल किसके लिए यूज किया जाता था? उस समय पर जो सबसे उत्तम काम था वो था प्रभु के कार्य के लिए। लोगों को जब अगुवाई के पोस्ट में रखते थे तब तेल का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर लिखा है जब भाई लोग एक साथ रहते हैं वो उस उत्तम तेल के समान है। आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो हारून के सिर पर डाला गया था। मेरे प्रियो, हारून एक याजक था, तो उसके अभिषेक के समय पर उसके सिर पर तेल उंडेला गया। तो यहां पर हारून के सिर पर तेल उंडेला गया और वो तेल बहकर, उसके दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। तेल यहाँ पर अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तेल पवित्र आत्मा का एक सिंबल है, एक प्रतीक है या एक चिन्ह है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि तेल कहां से कहां बहता है। हारून के सिर से, दाढ़ी से वस्त्र तक, तो ये ऊपर से नीचे है बहाव। नए नियम में हम देख सकते हैं, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 आयत 23 में इस प्रकार लिखा है, मसीह कलीसिया का सिर है। तो सिर से लेकर जब वो तेल बहता है तो पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु की ओर से, ऊपर की ओर से कलीसिया के अंदर होता है।
कलीसिया को ये बात समझना है, कभी भी हमारी मेहनत से, हमारी क्रियाओं से, हमारी कोई भी बात से हम पवित्र आत्मा का कार्य को कर नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ दान है, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें ऊपर से मिला हुआ है। और ये पवित्र आत्मा को गुण को जरा हम इस अध्याय में हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उसके दाढ़ी से बहकर, यहां पर एक बूंद दो बूंद नहीं है, यहां पर तेल की एक भरपूरी था, इसलिए वो बहने लगा। मेरे प्रियो, नए नियम में भी परमेश्वर ने हमें एक भरपूरी की जीवन के लिए बुलाया है। हम यूहन्ना 10:10 में जब हम पढ़ते हैं, चोर आया चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन देने और भरपूरी की जीवन देने। थोड़ा बहुत तुम कैसे भी झीलो कर कर जीने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन एक भरपूरी के लिए प्रभु ने बुलाया है। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि इस पद को और अच्छे से हम समझ सके। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 आयत 38, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। भजन 133 में हमने पढ़ा, हारून के सिर से वो तेल बहने लगा। वैसे नए नियम में हम पढ़ सकते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन के द्वारा उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर वो जीवन का जल उमड़ रहा है और वो बहना चाहिए। मतलब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, चाहे वो मेट्रो में हो, बस में हो, किसी के रिश्तेदारों के घर में हो, दोस्तों के बीच में है, वो नदी बहकर उन तक पहुंचना चाहिए। वो लोग उस पानी को पी रहे हैं जिसके द्वारा उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। लेकिन वचन में ये लिखा है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी। तो आज हमें ये सोचना है, क्या वास्तव में जीवन की जल की नदियां मुझ में से बह रही हैं? एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूं, यूहन्ना अध्याय 4 आयत 14, जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना अध्याय 7 में हमने ये पढ़ा, वो जीवन की जल की नदियां हमारे हृदय से बहने लगेगा। फिर हमने यूहन्ना 4:14 में हमने इस प्रकार पढ़ा कि वो एक सोता बन जाएगा, जहां पर ये कभी खत्म नहीं होता है। ये जीवन की जल की नदियां जो हमारे अंदर से अगर बहती है तो वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो हमारे अंदर एक सोता बन निकलेगा। तो मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 133 में क्या पढ़ा कि हारून के सिर पर जो तेल डाला गया था, तो आज हमने सीखा कि मसीह कलीसिया का सिर है। तो वहां से जो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है, वो कैसे है? भजन संहिता में वहां पर इस प्रकार लिखा है कि वो हारून के दाढ़ी से बहने लगा। मेरे प्रियो, नए नियम में भी प्रभु का कार्य, अनंत जीवन, अनंत काल का जो कार्य हमने जो महसूस किया, हमने जो प्राप्त किया, वो हमारे जीवन से बहना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं भजन 133 आयत 2 का लास्ट लाइन, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। मतलब ये जो तेल है दाढ़ी से बहकर हारून के वस्त्र में भी वो बहने लगा और वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। हारून के वस्त्र की क्या खासियत है? हम लोग निर्गमन के किताब अध्याय 28 आयत 12, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 12 में हम पढ़ सकते हैं, हारून जो वस्त्र पहनता था उसके ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ था। तो इजराइल के सारे 12 गोत्र, मतलब सारे परिवार उसमें मिला हुआ है। तो इन 12 गोत्रों के ऊपर से ये बह निकलता है। तो मेरे प्रियो, ये जो तेल है वो पूरे इजराइलियों के लिए है।
तो यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है, आज पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो कोई यीशु पर विश्वास किया है उन सब के लिए उनके साथ पवित्र आत्मा है, उनकी मदद करने, उनकी अगुवाई करने, उनको प्रभु के वचन को समझाने, सिखाने, याद कराने, इन सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो कभी ये नहीं सोचना कि पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ लोगों के साथ है या सेवा करने वाले लोगों के साथ है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा सभी कलीसिया के लोगों के लिए है। मसीह के देह में जो कोई जुड़े हुए हैं उन सब के लिए पवित्र आत्मा है। हम आगे पढ़ेंगे वर्स 3। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। हेर्मोन और सियोन दो पहाड़ के बारे में यहां पर बताया है। तो हेर्मोन के पहाड़ के ऊपर गिरने वाले ओस के समान है। मेरे प्रियो, ओस किसको दर्शाता है? ओस एक ताजगी को दर्शाता है। जब हम लोग प्रभु में हैं, विश्वास किए और हमारी आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से वक्त हम जीवन में निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर, लोगों की बातें सुनकर, जो हमें नहीं होना चाहिए लेकिन वैसे हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि जो हारून के वस्त्र के ऊपर बहा हुआ उस तेल की खासियत यह है कि वो उस ओस के समान है और ओस ताजगी को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम जीवन में थक जाते हैं, हम जीवन में निराश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कितने अच्छे से हम प्रभु में बढ़ रहे थे, अब अचानक सा मन चला गया, अचानक सा हम दुखी हो गए, तो आपको याद रखना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में ताजगी को देता है। आपको मांगना है प्रभु से, आपको प्रार्थना करना है, पिता परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप मुझे एक नई ताजगी देना, मैं थक गया हूं, मैं निराश हूं, आप मेरे अंदर से इन बातों को निकाल दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए, मेरे अंदर एक ताजगी आने पाए। एक और आयत को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह 44:3, आइजाया चैप्टर 44 वर्स 3। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। उस आयत को मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पर लिखा है प्यासी भूमि पर, सूखी भूमि पर, दो शब्द है, प्यासी और सूखी। ये ऐसा भूमि को दर्शाता है जो बहुत एक अकाल से होकर गया है, जो सूखापन से होकर गया है। यहां पर एक फलवंत अवस्था को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? जब हम लोग आयत 3 को पढ़ा, वहां पर हमने दो पहाड़ के बारे में पढ़ा। हेर्मोन पहाड़ पर गिरने वाला ओस कहां तक पहुंचता है? सियोन पहाड़ पर। एक और बार उस आयत को देख लीजिए, वर्स 3। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरता है। मेरे प्रियो, ये दोनों पहाड़ों के बारे में मैं छोटा सा जानकारी आपको देना चाहती हूँ। हेर्मोन का पहाड़ हाइट में बहुत ऊंचा है और वो नॉर्थ में है, इजराइल के उत्तर भाग में है, जबकि सियोन का पर्वत उतना ऊंचा नहीं है और वो दक्षिण भाग में है, साउथ के साइड में है। तो जब हेर्मोन पर्वत की ओर हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि हेर्मोन पर्वत एक तो बहुत बड़ा है और उसके ऊपर बहुत भरपूरी का ओस पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा ओस गिरा रहता है। और जबकि सियोन में वैसा ओस नहीं है, यहां पर थोड़ा गर्मी है। तो दाऊद इन दोनों बातों को लेकर एक गीत बनाता है कि हेर्मोन के ऊपर गिरने वाला ओस सियोन पर्वत तक आ पहुंचता है। यहां पर क्या मतलब है? मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग सब लोग एक शरीर है, हम मसीह के शरीर है, हम एक परिवार है, अनेक लोग हम लोग मिलकर एक परिवार होकर प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना है, हम में से कुछ लोग आत्मा की भरपूरी में चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मिक जीवन में एक सूखापन से होकर जा रहे हैं, आत्मिक जीवन में एक बहुत अकाल वाली परिस्थिति से होकर जा रहे हैं। उनको ना प्रार्थना करने का मन हो रहा है, ना आराधना करने का मन हो रहा है, वो लोग थके हुए हैं, वो लोग इतने बोझ से दबे हुए हैं। तो यहाँ पर इस आयत से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे हेर्मोन पर्वत से ओस सियोन तक आता है, इसका मतलब जो प्रभु की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, उनके जरिए पवित्र आत्मा का बहाव, पवित्र आत्मा का कार्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सूखे पड़े हैं।
आज आपके परिवार को ही देखिए। अगर आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपके परिवार के लोग साथ में बढ़ रहे हैं? या फिर हो सकता है आपके परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप ठंडे पड़े हैं, आप गुनगुना अवस्था में है, ना यहाँ है ना वहां है। कहने के लिए आप विश्वासी हैं लेकिन प्रभु में आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे प्रभु के लोगों को ढूंढना है जो आपके लिए प्रेयर करेंगे, जो आपको मदद करेंगे, जो आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करेंगे। तो दो प्रकार के लोग, या तो आप हेरमोन पहाड़ के समान होंगे, मतलब आप वो लोग होंगे जो प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर हम बढ़ रहे हैं, या फिर आप उन लोगों जैसे होंगे जो सियोन पर्वत के जैसे हैं, जिनके अंदर ओस नहीं है लेकिन एक सूखापन है, लेकिन आपके अंदर वो प्यास होगा। आप चाहते होंगे मुझे प्रभु में बढ़ना है। मेरे प्रियो, मैंने अनेक ऐसे लोगों से मिली हूं जो चाहते हैं हमें प्रेयर करना है, प्रभु में बढ़ना है, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग को ये सीखना है कि हम एक परिवार और एक शरीर के अंग होने के नाते हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए वायदों का शब्द लेकर उनको हिम्मत बढ़ाना है। अब एक और बार मैं यशायाह से उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ। प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, ये परमेश्वर इजरायलियों से कहता है। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। लास्ट लाइन में एक और बार पढ़ना चाहती हूं। मैं अपनी आत्मा तेरे वंश पर और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपनी आशीष को हम लोगों के ऊपर उंडेल दे, लेकिन क्या हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे प्रियो, जब हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग भजन 133 भी सीख रहे हैं और नए नियम के कलीसिया के साथ भी जब हम कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने सीखा पवित्र आत्मा का कार्य, वो एक स्वर्गीय कार्य जो हमारे जीवन में होता है, वो प्रभु की ओर से है। हम पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो जैसे तेल सिर से बहता है, वैसे प्रभु की ओर से ये कार्य हमारे जीवन में होना है। दूसरी बात हमने ये सीखा कि वो बहता है, मतलब वो सीमित नहीं है। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य बहना चाहिए, दूसरे लोग आशीषित होना चाहिए। तीसरी बात हमने ये देखा कि वो ताजगी को लेकर आता है, मतलब हम लोग जब थके हुए हैं, निराश है, तो हमारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नया जोश को कौन लेकर आता है? पवित्र आत्मा लेकर आता है। आइए वर्स 3 के और लास्ट 2 लाइन में पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रभु ने ये आशीष हम लोगों के लिए ठहराई है। कब तक? सदा के लिए। लेकिन ये मुख्य बात है, ये सारी बातें सुनकर हमें अच्छा लगता है कि हम ताजगी प्राप्त करते हैं, कि हमारे जीवन से जीवन की जल उमड़ता है, लेकिन हमें ये समझना है, सबसे पहली आयत में जो शब्द हमने फोकस किया वो है एकता। जब प्रभु के लोगों के बीच में एकता होगा, जब प्रभु के लोग एक मन के रहेंगे, जैसे नए नियम के कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो लोग एक मन के थे, वो लोग एक साथ आते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, वचन को सीखते थे। जब पतरस जेल में पड़ा था, सारे कलीसिया एक साथ आकर प्रार्थना कर रही थी। तो ये सारी बातें दर्शाता है कि पहली शताब्दी की कलीसिया एक मन के थे, उनके बीच में एकता था। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य हमारे इस पीढ़ी में करना चाहता है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को अपनाकर, इस एकता को बना रखकर हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, या फिर हमारे पास वो चॉइस है, हम कड़वापन में, हम सिर्फ नाम के लिए हम संडे आराधना में जाएंगे, सिर्फ नाम के लिए हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है और ना कोई और हमारे जीवन से आशीष को पा रहे हैं। अगर ऐसे हमारा जीवन है तो बहुत दुख की बात है। आज वचन के द्वारा आप उत्साहित होने पाए। किसी के प्रति कोई नाराजगी, कोई कड़वापन है तो परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, क्योंकि हम लोग कड़वापन को रखकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी जाएगी। इसलिए आज समय है कि हम प्रभु के साथ एक हम लोग हमारा मन को शुद्ध रखें, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन दे, मुझे साफ कर देना। सबके साथ मिलजुल कर, एक मन के साथ, सबको एक परिवार समझकर, एक ही देह का अंग हम है, इस बात को समझकर हम प्रभु में आगे बढ़ने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के हृदय में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर, हम सब एक परिवार है प्रभु, आपके देह के अंग है कर समझ कर
प्रभु उस आत्मा की एकता को बनाकर रखने में हम लोग यत्न करने वाले लोग बन जाएं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम महसूस किया इसलिए धन्यवाद। आपके वचन से आपने बात की इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।